हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक अगेन। सो रिज़ल्ट सामने हम सभी के, और उसके हिसाब से हमें आने वाले अटेम्प्ट में हमें कितने दिन है हमारे पास और हमें कैसे एक्ट करना है, ये सभी हमको दोबारा से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि जो हुआ सो हुआ, जो होने वाला है वो हमारे हाथ में है, तो हमें उस पर पूरी तरीके से जान फूंकना है। और इस बार तो इस तरीके से फूंकना है कि या तो हम रहेंगे या तो फिर ये एग्ज़ाम रहेगा। सबसे पहली बात मैं उनके लिए कर लेता हूँ जो कि फ्रेशर्स हैं, क्योंकि उनके मैसेजेस ज़्यादा हैं, उनके क्वेरीज ज़्यादा हैं। सबसे पहले उनका, क्योंकि उन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम करें तो कहाँ, हम पूरा मेन वीडियो करें, रैपिड रिवीजन करें, या फिर मेन चीज़ों को ही ध्यान दें ताकि एग्ज़ाम में सिर्फ हमें फ़ायदा हो, हमें सिर्फ नुकसान कुछ कराना नहीं है। तो प्रोज कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सभी चीज़ों का सम्मिलन यहाँ पे अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना। 2x कर लो, 1.75x कर लो, जो करना है कर लो, बस ये समझ में आना ज़रूरी है आपको। स्टार्ट करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पहले आपको कहाँ से करने हैं, मतलब किस तरीके से करना है, कौन सा फैकल्टी से करना है। तो एनाटॉमी की मैं बात कर लूँ यार, कि एनाटॉमी जो भी जहाँ से भी करना है आपको करिए। अगर सबसे पहले तो मैं ये नोट देना चाहूँगा आप सभी को कि अगर आप पहले से किए हुए हैं सब्जेक्ट, कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर रहे थे, प्रीपैडर हो, मैरो हो, मिस्ट हो, या फिर कोई भी अदरवाइज हो, या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, अगर आप उसे फॉलो कर रहे थे तो एक बार पढ़ चुके हैं तो उसी को आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये रिपीटर्स की बात। फ्रेशर्स एनाटॉमी अगर आपको करने की सोच रहे हैं तो शिल्पी मैम है मिस्ट में, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। 6 से 7 घंटे का उनका सिर्फ और सिर्फ एक वो है, रैपिड रिवीजन का क्लास है, उसे देख लेना, मोर देन इनफ है। या फिर उसके अलावा आजम सर को कर लेना, एनाटॉमी मोर देन इनफ एंड सफिशिएंट एंड परफेक्ट। क्योंकि एनाटॉमी के क्वेश्चन किसी को पता नहीं होते कहाँ से आने वाला है। एनाटॉमी वास्ट सब्जेक्ट है, पूरा पढ़ने जाओगे कोई मतलब नहीं होगा। हमारे पास टाइम की कीमत है और बहुत बहुत कम टाइम है, मैक्सिमम 100 डेज, ओनली 100 डेज मान के चलो हमारे पास। एनाटॉमी शिल्पी मैम आजम सर से करना, फिजियोलॉजी आशीष सर से कर लेना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। अगर वो ज़्यादा लगे भाई आपको तो रैपिड रिवीजन देख लेना, यूट्यूब पे अवेलेबल आशीष सर का। बायोकेमिस्ट्री में आजम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपको लगता है बेस्ट टीचर हैं तो आप प्लीज़ जा सकते हैं, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी ये मेरे लिए परफेक्ट हैं, बेस्ट हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जिस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। पैथो एंड माइक्रो, एक ही देवी है इंडिया में जो बहुत मस्त पढ़ाती है, इतना पढ़ाएगी, इतना सुरीले आवाज़ में पढ़ाएगी कि आपके दिमाग में घुसेगा ही घुसेगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रीति मैम का पैथो और माइक्रो आप लिख के खुद से करें। जब इंसान लिख के करता है, देखता है, समझता है उसको, तो दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठता है। प्रीति मैम, पैथो एंड माइक्रो, नो डाउट। और जो भी आखिरी में पिछले बार जो कराई थी मैम, आपको वही करने हैं। लिंक शेयर की थी अपने ग्रुप में, मेरे खुद का एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप चाहो तो उसमें मैं डाल दूंगा लिंक्स को, आप वहाँ से भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको। माइक्रो, पैथो, प्रीति मैम, डन। नाउ फर्मा, गोविंद सर, गोविंद राय गर्ग, गोगा सर, परफेक्ट। इनके अलावा ना ही मेरे को किसी का फर्मा समझ में आता है, ना ही मैं समझना चाहता हूँ। मेरे लिए एक तरीके से आइडियल है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फॉरेंसिक प्री प्लैडर का रैपिड रिवीजन कर लेना, मोर देन इनफ है। और इसके साथ साथ पीएसएम विवेक जैन सर। अब यहाँ पे बोलोगे कि यार विवेक जैन सर का क्वेश्चन नहीं फंसता है, ये होता है वो होता है, तो देखो यार पढ़ना हमारे ऊपर है, टीचर को भी पढ़ा सकता है। तो बहुत सारे फैकल्टीज अवेलेबल है, जहाँ से आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी विवेक जैन सर इज़ बेस्ट, सो आप पहले कर लीजिए उसको। और सर्जरी, बहुतों को डाउट रहता है सर्जरी में, विनीत सर, प्रीतेश सर। तो इनमें इन दोनों में जिसको भी करना है कर लो। कोई लोग बोलेंगे यार रोहन खंडेलवाल सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यार पढ़ाते तो सब अच्छा है, जिसका दिमाग में घुस जाए वही आपके लिए अच्छा है। तो मेरे हिसाब से विनीत सर बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहो तो आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी प्रीतेश सर को सब जानते हैं, प्रीतेश सर से भी कर सकते हो आप। अब ऑप्स गायनी में साक्षी अरोड़ा मैम बहुत अच्छा पढ़ा देंगे आपको, प्रसन्न वेद सर भी पढ़ा देंगे, अमित सर मिस्ट में है वो भी बहुत अच्छा पढ़ा देंगे।
आपको डिपेंड करता है कि किसका अच्छा समझ में आता है। 2-3 वीडियोस देखो, समझो, जिसका अच्छा लग रहा है उसे फॉलो कर लो। मेडिसिन में दीपक मारवा सर, आशीष सर, इसके अलावा आपको कहीं कुछ नहीं करना है। मेडिसिन में कहीं जाना भी नहीं है। ये इसके अलावा नहीं आपको कोई अच्छा समझा देगा, नहीं पढ़ा देगा मेरे ख्याल से। बाकी अपना अपना विश होता है जहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं एक रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है यार कि आप कहीं से भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपसे। तो हमको क्यों अपना माथा पच्ची करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको कार्डियो करना है मेन वीडियो से, अगर आप कर रहे हो तो। बाकी अदर जो बच जा रहे हैं मॉड्यूल्स मेडिसिन के, आपको सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिवीजन देना है और कुछ नहीं करना है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट्स मैं गिना देना चाहता हूँ। लोगों को पता नहीं होता कि फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट क्या हैं। ये सारे के सारे फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट हैं, और ये जो नीचे हैं ये सेकंड पेपर के सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके नीचे। सेकंड पेपर ये भी। तो फर्स्ट पेपर में ध्यान देना इस चीज़ को कि पैथो, माइक्रो और फार्मा, अगर ये 3 सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर लिया, ये 3 सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर लिया, तो समझ जाना आपका मेडिसिन 90% कन्फर्म हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। ये कर लिए, फिर उसके बाद मेडिसिन करोगे, उसमें सिर्फ एक ही बच जाता है, वो है कार्डियो। अगर कार्डियो अच्छे से मेन वीडियो से कर लिए तो उसके बाद फिर अदर रैपिड रिवीजन दो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 घंटे का प्री प्लैडर में रैपिड रिवीजन अवेलेबल है दीपक मारवा सर का, या फिर आशीष सर का भी अवेलेबल होगा किसी के पास, या एनएलसी में कोई फॉलो करता होगा तो वहाँ से कर लेना। इनफ है, परफेक्ट है और सटीक है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है हमको, जिससे हमारा मार्क्स बने, हमें वही करना है। आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन बता दिया। पीडिया में यार प्री प्लैडर का रैपिड रिवीजन कर लो, या फिर कोई भी अदर फैकल्टी फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से फॉलो करना है कर लो, क्योंकि आधा से ज़्यादा पार्ट उसका ना सर्जरी में कवर हो जाएगा आपका पीडिया का भी। बाकी आगे पीछे मेडिसिन रिलेटेड पैथो, माइक्रो, फार्मा करोगे तो उसमें भी आपका पीडिया कवर हो जाता है। अब था शाश्वत राय सर कर लो, या फिर कोई भी अदर फैकल्टी, मैं किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा, जहाँ से आपको समझ में आए जैसा आए, लेकिन शाश्वत राय सर अच्छा पढ़ाते हैं। ईएनटी में कोई डाउट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फैकल्टी ईएनटी, बेस्ट फैकल्टी फॉर ईएनटी, वो है राजीव धवन सर। इसके अलावा नहीं आपको कहीं जाना है, नहीं आपको देखना है, नहीं समझना है। आंख बंद करके अंधाधुन भरोसा करके ईएनटी में राजीव धवन सर, चुपचाप, और कुछ भी नहीं। उसके बाद आ जाता है आपका स्मॉल सब्जेक्ट्स, इसको मेन वीडियो से करें, रैपिड रिवीजन करें या क्या करें, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ सिर्फ और सिर्फ भाई प्री प्लैडर या मैरो का रैपिड रिवीजन कर लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मोर देन इनफ है। अब ये उनके लिए था जो कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और 100 दिनों में सोचते हैं कि इतना हो जाएगा। इसमें से याद रखना कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट में आपको 4 सब्जेक्ट फोकस करने हैं। पहला पैथो, माइक्रो, फार्मा, पीएसएम, ये 4 सब्जेक्ट मेनली फोकस करना अच्छे से। ये सोचोगे, ध्यान से देखोगे तो याद रखना 15, 15, 15 और 30, 70 प्लस लगभग हो जाते हैं। 60, 65, 70 लगभग मार्क्स के हो जाते हैं। तो इतना कंफर्म है, तो बाकी आप इसमें से देख के आराम से मार्क कर लेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट, तो इतना सब्जेक्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, आप सभी को आइडिया लग गया है, बता दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या करना है। जैसे लोग क्या बोलते हैं, यार हम पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ था। इस बार गलती यही हुई थी हम सभी से कि हम पढ़ तो लिए थे अच्छे से, देख भी लिए, समझ भी लिए, बट क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाया, पूरा पैटर्न चेंज कर दिया कि ईसीजी आना चाहिए था, आपका ईबीजी आना चाहिए था। उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हमने एक्सपेक्ट किए थे जो हर एग्जाम में, हर इंडियन मेडिकल एग्जाम में, चाहे नीट पीजी हो, एफएमजी हो या फिर आपका आईएनआईसीईटी हो, सब में पूछा जाता था। बट वो टॉपिक्स हमारे एफएमजी एग्जाम में इस बार लैकिंग थे। होता है, कभी कभी होता है। तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में कौन देखा है कि आपको किस टाइप का पेपर दे दे, तो उसके हिसाब से हमको इस बार प्रिपेयर करना है। अब स्टार्ट होता है रिपीटर्स का, या फिर जो पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके हिसाब से कि उनको क्या करना होगा। सबसे पहले बात तो मैं बता दूं यार, जो भी सब्जेक्ट खत्म कर रहे हो ना, एक बार मान लो कि एनाटॉमी खत्म कर लिया आपने, या फिर आपका मान लो पैथो, फार्मा जो भी खत्म कर लिया, माइक्रो कर लिया, तो सबसे पहले खत्म होने के बाद तुरंत आपको बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी किए एफएमजी सॉल्यूशन पढ़ डालो, तुरंत ऑन द स्पॉट। और उसके बाद तुरंत स्नैपशॉट करो। कुछ नहीं सोचना है कि हम इसके बाद क्या करें। एक तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चंस भी हो रहा है एफएमजी सॉल्यूशन में, और पीवाईक्यूज ही हैं।
आपको उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन समझ में आएंगे। ठीक है, अब एक बार आप किए रहोगे इससे पहले और उसके बाद फिर एफएमजी सॉल्यूशन करोगे तो आपके तुरंत हो गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट पढ़ने का यही फ़ायदा मिलेगा, यही एडवांटेज मिलेगा आपको कि एक बार कर लिए उस सब्जेक्ट को, उसके बाद एफएमजी सॉल्यूशन करोगे तो एफएमजी सॉल्यूशन को करने में आपको 1 दिन लग जाता अगर नहीं पढ़े होते सब्जेक्ट को तो। बट अगर आप पढ़ के एफएमजी सॉल्यूशन कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि चलो यार 4-5-6 घंटे में, मैक्सिमम 5-6 घंटे में आपका हो जाएगा अच्छे से। एक तरीके से रिवीजन है। और स्नैपशॉट मत छोड़ना यार। लगभग 10 से 15% का, 12-13% का तो सिर्फ और सिर्फ स्नैपशॉट आता है। कहीं से भी इमेज उठा के दे सकते हैं। अब स्नैपशॉट कहाँ से करना है वो भी बता दे रहा हूँ। अराइज का एक है विजुअल डिलाइट करके, एक है PDF 800 स्लाइड का है, चाहो तो वहाँ से कर सकते हो, मेरे ग्रुप में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा आसानी से। फाइल्स और मीडिया सेशन में जाना, आपको सब अच्छे से मिल जाएगा। और रही बात स्नैपशॉट दूसरी तरीके से कहाँ से कर सकते हैं तो प्रीप्लैडर अवेलेबल है, बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो एज पर योर विश। सॉल्व क्वेश्चन, जो हम सभी ने, एक्चुअली मैंने गलती किया, हम अंधाधुंध क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे थे लेकिन हमको पता नहीं था कि अच्छे से कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस बार वो गलती नहीं करना है। जो भी आपने पढ़ा, देखा, समझा, एफएमजी सॉल्यूशन कर लिए, स्नैपशॉट कर लिए, अब अपने नॉलेज को टेस्ट करने का वक्त है। यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो मायूस मत होना, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो अभी, आपके पास अभी भी टाइम है, आप उसे सुधार सकते हैं। तो जो चीज़ बता रहा हूँ उसे सुनो ध्यान से। प्लेटफॉर्म आपको यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैरो या प्री PG ऐप, ये बहुत अच्छा है, सही है। बहुतों से मैंने बात की क्वेश्चन से रिलेटेड कहाँ से करना चाहिए, जो निकाले हैं, और जो सीनियर है उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया और इसके हिसाब से मेरे को ये परफेक्ट लगा है, मैं खुद भी देखा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं अब। फर्स्ट एड बुक, USMLE फर्स्ट एड बुक, ये इसका 1 और 2, इसका सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिव्यू। जिसको पता नहीं है कि रैपिड रिव्यू क्या है तो याद रखना कि रैपिड रिव्यू वो चीज़ है, इस बुक के सबसे लास्ट में चले जाओगे या फिर कंटेंट में देखोगे तो आपको सबसे पहले नीचे देखोगे, सबसे लास्ट में रैपिड रिव्यू दिख जाएगा। रैपिड रिव्यू इज मेंट फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। तो उसमें जो की पॉइंट्स दिए हैं ना, आपको उसे रटना है, अच्छे से रटना है। और याद रखना की पॉइंट्स के सामने जो रैपिड रिव्यू दिया है उसके सामने यहाँ पर लास्ट में, जैसे कोई डिजीज़ दे दिया है यहाँ पर, उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बहुत शॉर्ट दिया है, कीवर्ड्स ही हैं वो, कीवर्ड से याद रखना है। क्वेश्चन में हमें वही पकड़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता बहुत है और वहीं पे हम मात खा जाते हैं, भले टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े क्यों ना हो हम। यहाँ पास इतना कर लिया, इसके आगे देखना कि ये डिजीज़ दिया है यहाँ पे और उसके आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और यहाँ पे उसका पेज नंबर लिखा रहेगा। आप रैपिड रिव्यू खोलोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जो पेज नंबर दिया है ऑन द स्पॉट आप उसको खोल लो बुक में। ये PDF 1 और 2 दोनों मेरे ग्रुप में अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, USMLE फर्स्ट एड 1 और 2 दोनों के। तो उसको खोलो और देखने के बाद चुपचाप से उसको बस रीड कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो सब्जेक्ट, तो आइडिया ऑलरेडी है आपको कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो वो चीज़ें ही यहाँ पे रिवीजन होंगे आपके, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आपको पढ़ाया जाएगा कि यार एक्स्ट्रा क्या बता रहे हो, इसमें एक्स्ट्रा करना है क्या, नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये 30 मिनट देना है। 30 मिनट में एटलीस्ट 20 पन्ने हैं 1 में और 20 पन्ने हैं रैपिड रिव्यू 2 में। 30 मिनट भी करोगे आराम से तो 1 पन्ना तो कर सकते हो। 30 मिनट में नहीं भी हुआ तो आधा पन्ना 7 से 8 पॉइंट तो कर सकते हो आराम से, इतना हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है, नीट PG FMG PYQs लास्ट 5 साल के, याद रखना लास्ट 5 ईयर्स। और एक नोट ध्यान से देना चाह रहा हूँ, पहले मैं बता चुका था आप सभी को कि ये फ्रेशर्स के लिए मैंने बताया शुरुआत में, बट जो रिपीटर्स हैं और जो फ्रेशर्स हैं, मार्क माई वर्ड्स ओवर हियर राइट नाउ, कि आप जो भी PYQ करेंगे सबसे पहले आपको PYQ ही करने हैं। प्राइमरी आपका फोकस यही है, आपको PYQ करने हैं। नीट PG के FMG के कहाँ से करने हैं, प्री प्लैडर देख लो या फिर उसके अलावा जो भी आपको प्लेटफॉर्म बहुत मिल गए जहाँ पे PYQs अवेलेबल हैं, पहले उसको देखो, वीडियोस को देखो, 1.5x पे देखो या 2x पे देखो, जितने भी स्पीड में आपको समझ में आता है उसे देखो समझो, और उसके बाद फिर
अपने जो रिपीटर्स हैं अपने नोट्स में उन टॉपिक्स को मार्क कर लो अच्छे से और देखो कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। ध्यान से, अगर क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया है तो उसको अपने दिमाग में परसेप्ट करो, इमेजिन करो कि अगले बार एग्जामिनर कितना मैनिपुलेट कर सकता है तुमको और अगले बार कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सबका अलग अलग दिमाग होता है, सब अपने तरीके से स्मार्ट है अपने जगह पे, तो आप उसे रिकॉल कर पाओ कि यार ये आ चुका था 2018 में, ये आ चुका था या 2019 में ये आ चुका था या 2022 में आ चुका है, तो ये इस बार आने के चांसेस बन सकते हैं। बाकी जो आ चुके हैं उसको तो आपको रटना ही रटना है। नीट पीजी एंड एफएमजी पीवाईक्यूज विथ एक्सप्लेनेशंस, विदाउट एक्सप्लेनेशन इट विल बी ऑफ नो यूज। आई रिपीट, इट विल बी ऑफ नो यूज। रटना है इसको अच्छे से, अभी से करना स्टार्ट करो आखिरी तक, बिकॉज आखिर के 10-15 दिन में सिर्फ आपको नीट पीजी एफएमजी के पीवाईक्यूज ही रटने हैं लगातार, और स्नैपशॉट देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं। वो टॉपिक्स क्या हैं मैं अपने ग्रुप में करवाऊंगा अच्छे से, अभी से ही स्टार्ट करेंगे हम उस चीज़ को। दूसरी चीज़, जैसा मैं बोला आप सभी को कि ये पीवाईक्यूज के टॉपिक्स अपने नोट्स में मार्क कर लो अच्छे से, उसके बाद फिर उसको पढ़ना और उस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना जितना अच्छे से हो सकता है। फिर आपको 15 जीटीज देने हैं। लोग बोलते हैं यार जीटी दे रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहा, 120 में अटक जा रहे हैं, 100 में अटक जा रहे हैं, 150 में अटक जा रहे हैं। 150 आना बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर भी, लेकिन चलो ठीक है, अच्छी बात है आ रही है तो। लेकिन आपको यहाँ पे उसका मार्क्स नहीं देखना है, जीटीज या मॉक टेस्ट का मार्क्स नहीं देखना है, आपको सिर्फ एक अलग से कॉपी बनाना है और उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है कि जो भी एक्सप्लेनेशन है जो आपको आते हैं ठीक है, वेल एंड गुड। जो आपने सही किया आपको देख लो कि हाँ यार मेरे को आता था, मैंने सही किया, परफेक्ट। लेकिन जो नहीं आता था उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशंस आप लिख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अगले चीज़ों में काम आएगा। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन उठ के आए हैं। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन उठ कर आए हैं जो आपसे गलती हुए हैं, जो आप पढ़ भी चुके हो, तो उसके बाद फिर एग्जामिनर अपने मेन एग्जाम में मैनिपुलेट करेगा तो आप एटलीस्ट वहाँ पर नहीं घबराओगे, दिमाग यूज करके आप मार लोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी ऊपर तक बताया दोबारा से बता रहा हूँ, ये फ्रेशर्स के लिए था। रिपीटर्स आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के टॉपिक्स नीट पीजी एफएमजी अपने नोट्स में मार्क करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने नोट्स में मार्क कर लो अच्छे से। और ये देख लो कि क्वेश्चन इस वक्त पे आया था, इस ईयर में आया था, अभी क्या चांसेस होंगे आने के लिए, उनको रटो, अच्छे से रटो। और सिर्फ आपको यही करना है, हाउ टू एक्ट स्मार्टली। द ओनली थिंग वी हैव टू स्टडी दैट इज प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ऑफ नीट पीजी एंड एफएमजी ओनली, जस्ट दिस ओनली, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स ऑफ नीट पीजी एंड एफएमजी। और इसी टॉपिक से जितना क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे क्वेश्चन बना सकते हो, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म बस मत यूज़ करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत गलत भी आ जाते हैं, कंट्रोवर्शियल भी आ जाते हैं। आप बिना मतलब कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैं तो ये पढ़ा था, इसमें क्वेश्चन ये दे दिया है, तो ये लोग बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन यूज़ करने हैं, वर्चुअल क्वेश्चन यूज़ करना है अच्छे से। तो या तो मैरो यूज़ करो, या प्री पीजी यूज़ करो, या फिर कस्टम मॉडल प्रिपरेटर का यूज़ करो। वो तो हाई लेवल का हो जाता है, एटलीस्ट उसको ना यूज़ करो तो बेहतर है। आप बिना मतलब का अपना कॉन्फिडेंस लैक करोगे, बाद में बोलोगे मुझसे बन नहीं रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो जो बन रहा है उस पर फोकस किया जाए पहले। एंड सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल बाय एवरी वे रिलेटेड ओनली टू दिस टॉपिक्स। ये जो टॉपिक है सिर्फ इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है, आपको इसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग बहुत सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। एक नहीं, हर तरीके से, आगे पीछे लेफ्ट राइट, जो भी क्वेश्चन बन सकता है उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। या तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, क्वेश्चन, या फिर आपका थ्योरी क्वेश्चन हो, या कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के क्वेश्चन को करना है। जितना अच्छे से कर सकते हो, जैसे कर सकते हो करो। अब ध्यान से सुनो, आपका रिवीजन यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको एक ओवरव्यू मिल गया, आपने सबमिट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको एफएमजी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं इसीलिए क्योंकि एक टाइप से वो रेट्रोग्रेड रिवीजन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि पढ़ाई करने में और क्वेश्चन करने में धरती और आसमान का अंतर होता है, और वही चीज़ हम सभी गलती करते हैं एग्जाम में। पढ़ सब लेते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाता है हमसे। हमें क्वेश्चन को 2 घंटे से 3 घंटे तक का टाइम देना है पर डे। रिपीटर्स हैं, आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, जिसका सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे लैगिंग कर रहे हैं, वो है आपका
क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स। 2 से 3 घंटा रोज दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, जितना हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करिए, अंधाधुंध क्वेश्चन सॉल्व करो और उसका एक्सप्लेनेशन को देखो। ऐसा नहीं कि हवा में मारते जा रहे हैं, उसके बाद जो भी समझ में आ रहा है हो रहा है, नहीं। एक्सप्लेनेशन इज ए मस्ट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स मैंडेटरी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि वही काम आएगा। एफएमजी सॉल्यूशन में आपका एक टाइप से रिवीजन हो गया, तो ये हो मान लो आपका फर्स्ट रिवीजन एक सब्जेक्ट होने के बाद, याद रखना, काउंट करो इसको। सेकंड में आपका जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो, और आपका देखो फर्स्ट एड बुक जो है रैपिड रिव्यू, उसमें भी एक टाइप का रेट्रोग्रेड रिवीजन है, टॉपिक्स वही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही हैं, तो इसको मैं सेकंड रिवीजन काउंट कर रहा हूँ। थर्ड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, जो कि यार टॉपिक्स तो करने ही, ये तो करने ही करने हैं, इसके अलावा जीटीज और मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये भी आपका एक तरीके से थर्ड रिवीजन आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही टॉपिक्स आते हैं। तो इसमें आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी, आप कितने मार्क्स ला रहे हो, कितने मार्क्स नहीं ला रहे हो, और जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा बनेंगे आप, जिस तरीके से सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से बनेंगे। 2 से 3 चीज़ें दोबारा गिना रहा हूँ मैं आपको। एफएमजी सॉल्यूशन सब्जेक्ट खत्म हुआ, एफएमजी सॉल्यूशन का डालो तुरंत, उसके बाद स्नैपशॉट का डालो तुरंत, उसके बाद रैपिड रिव्यू हर दिन 1 घंटा या फिर आधा घंटा, 30 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम, आराम से करोगे तो मिड ऑफ मार्च तक हो जाएगा आपका दोनों। उसके बाद फिर आपका प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आप करेंगे, आपको पढ़ना सिर्फ यही है, टॉपिक्स ऑफ PYQs, नीट PG एंड FMG, इसके अलावा नहीं आपको कुछ देखना है, नहीं समझना है। सब लोग मात यहीं पे खाते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, आपको क्वेश्चंस करने हैं। और रही बात इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें ध्यान देने चाहिए, तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगा, आप सभी को ज्वाइन हो जाइएगा अगर होना चाहें आप तो। 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट मैं बनाया था, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है, और वो टॉपिक हम पर डे, रोज दिन पे हम अपना डेली रूटीन रखेंगे कि आज सुबह हमें इतने टॉपिक्स करने हैं, उससे रिलेटेड मटेरियल्स करने हैं और क्वेश्चन करने हैं। उसके लिए आपको हर दिन बस 1 घंटे देने हैं। 1 घंटे में यार 5 टॉपिक्स आप आराम से कर सकते हो, अगर जोड़ लो तो 200 टॉपिक तो आराम से हो जाएंगे, ठीक है, और रिवीजन के साथ भी हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड ग्रुप में क्वेश्चंस या जो भी चीज़ें मिले आप उसे भी करना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जाए ग्रुप में उससे भी करना। दैट्स इट। हम सभी ने गलती किया है, हम सभी उस गलती को सुधारेंगे भी। हमें पता है कि जब तक हमारे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हमारा ओहदा यहाँ पे इंडिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। तो अगर आपके पास पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। और ये भी सही है कि जो जीता वही सिकंदर, जीतता है वही सिकंदर होता है। तो जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं ना, ये मत सोचो कि तुम फेल हो गए हो या फिर कुछ नहीं मिला आपको। यही वक्त है, 100 दिन है हमारे पास, इस 100 डेज़ में चाहो तो तुम इतिहास रच सकते हो और हम रचेंगे। और ये मत सोचना इस बार कि हमको पास होना है या पास होने के बाद हम चलो अच्छा कुछ कर लेंगे, इतना पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। सिर्फ एक चीज़, या तो अब मैं रहूँगा या फिर ये एग्ज़ाम रहेगा। द ओनली थिंग, द ओनली थॉट दैट यू हैव एंड यू विल थिंक अबाउट दिस थॉट ओनली, नथिंग एल्स। बाकी जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो मुझे बतानी है इंपॉर्टेंट, जो हम करेंगे ग्रुप में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगा जल्दी। बट फिलहाल जो इम्पोर्टेंट था मैं आप सभी को यहाँ पे बता चुका हूँ, एंड इसी पे कायम रहिएगा। ज़्यादा करने के चक्कर में जो है वो भी भूल जाएंगे हम। तो कम पढ़ो पर बम पढ़ो। डू लीस्ट बट लाइक बीस्ट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।